अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये बताएं, जो आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बुशरा बीबी के लिए हो रहा है, इमरान खान के लिए हो रहा है, क्या पीछे मुहर्रिकात हैं इसके? देखिए, बुशरा बीबी को 3 महीने तकरीबन हो गए हैं, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी। उससे पहले उनको धमकियां मिलती रही कि जी आप अगर आपके ज़रिए हम खान साहब को आप हमारे मुतालबात पहुंचा दें, नहीं तो आपके साथ जुल्म होगा। वो दलेर औरत जो सियासत नहीं करती, किसी असम्बली की मेंबर नहीं है, पार्टी के किसी ओहदे पे फाइज नहीं है, कोई उन्होंने आज तक बयानात नहीं दिए, उनके साथ ये जुल्म किया गया है कि उनको अंदर बंद किया गया है, उनकी सेहत ख़राब है, उनको जहरीला मवाद खिलाया जा रहा है, और बावजूद इसके कि बार बार कंप्लेंट की कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनके टेस्ट जो है वो नहीं किए गए। 2 महीने बाद जब इमरान खान साहब ने जज के सामने ये मुद्दा बयान किया और उनसे इजाज़त लिए तो खामोशी से जाके उनके टेस्ट कराए गए हैं। और परसों रात को जब हम यहाँ आए हैं, खामोशी के साथ जो है वो एम्बुलेंस आई है, डॉक्टर्स आए हैं, हमें नहीं पता वो उनके साथ क्या करके गए हैं, क्या चेकअप किया है, और बाद में उन्होंने ये कहा कि जी उनकी ECG ठीक नहीं आ रही थी, उनका हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि बुशरा बीबी जिस दिन अरेस्ट हुई हैं उससे पहले उनकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ना उन्हें ब्लड प्रेशर था, ना उन्हें हार्ट का मसला था, ना उन्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम था। आपको मालूम है कि वो बाकायदा खान साहब को मिलने जाती रही, बिल्कुल ठीक ठाक थी। अंदर उनके साथ क्या सलूक किया गया है कि उनको इस बावजूद एतराज़ के अडयाला की बजाय इसको सब जेल डिक्लेयर करके कमरे में कैमराज लगा के, बाथरूम में कैमराज लगा के, एक पर्दादार इज़्ज़तदार मजहबी खातून है उसको आप टॉर्चर करें सिर्फ इसलिए कि वो साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हैं, साबिक खातून अव्वल हैं, और उनके ज़रिए आप सिर्फ इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके ज़रिए कैदी नंबर 804 से डील लेने की कोशिश की जा रही है। अच्छा मैम, ये बता दें, जो रिपोर्ट जारी होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, क्या रिपोर्ट गलत हैं या फिर आप झूठ बोलते हैं? पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं करने दिया जा रहा, हमारे मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, हमें PTI के मामलात में इंसाफ नहीं हम कर सकते। तो आपका ख्याल है कि जो जिनकी कस्टडी में बुशरा बीबी हैं और उनकी मर्जी से जिन डॉक्टर्स को वो दिखा रही हैं, वो आपका ख्याल है सही रिपोर्ट्स दे रहे हैं? अगर रिपोर्टें ठीक है तो परसों एम्बुलेंस क्यों आई? अगर रिपोर्टें ठीक है तो रात को उनकी तकलीफ क्यों बढ़ गई? अगर रिपोर्टें ठीक है तो उनकी सिम्टम्स क्यों कम नहीं हो रहे? मुझे बताएं, क्या बुशरा बीबी ने कोई दरख्वास्त दी है कि मुझे बाहर जाना है, लंदन जाना है, मुझे कतर के से एक एम्बुलेंस बुलाओ और मुझे बाहर रवाना करो? या इमरान खान ने कोई दरख्वास्त दी है कि उनको बुशरा बीबी की तीमारदारी करने के लिए जमानत दी जाए और बस फिर उसके बाद कोई पूछे ही ना? या उन्होंने कहा है कि हमें लंदन हमें भेज दिया जाए हमारे वहाँ इलाज होने, या उनके प्लेटलेट्स कम हो? हम तो वो बात कर रहे हैं जो उनके साथ हो रहा है, ना उनके सिम्टम्स कम हो रहे हैं, हालात रोज़ बरोज़ टाइम हो रही है, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, और अंदर उनको अकेली औरत को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। क्यों? क्या वो कलमोशन से ज़्यादा बड़ी मुजरिम है? क्या उन्होंने इस मुल्क में धमाके कराए? सिर्फ उनका ये कसूर है कि वो साबिक वज़ीर आज़म की है, उनकी गैरत है, उनकी इज़्ज़त है, उनके थ्रू वो इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा बुशरा बीबी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वैसे ही प्रोपेगेंडा करते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बता दें, जो MNA है, सेनेटर है, जो मेन लीडरशिप है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं होती, वो स्टैंड नहीं लेती, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, लेकिन जो हारे हुए लोग हैं या जिनका मसला चल रहा है MNA के लिए, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। क्या वजह है? अताउल्लाह तारड़ साहब का ना दिमाग का इलाज कराएं, उनके जो थे ना नवाज शरीफ साहब, उनकी भी 90% दिमाग की शरीयानें बंद हैं और हर तरह की उनको बीमारी थी, तो इनका भी यही प्रॉब्लम होगा। ये जो नून लीग में चला जाता ना, उसका दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनकी अपनी बेगम को ज़ेरे इलाज है। पहले ये हमें जो है बड़ी हरकत दिलाया करते थे, मुझे शर्म नहीं आ रही है कि हमने ना कतर से इस वक्त नहीं मांगा कि हमें एम्बुलेंस दो, ना उन्होंने ये कहा कि मेरी कोई छोटी सी सर्जरी होनी है जिसके लिए उन्होंने बाहर जाना है, ना किसी और ने कुछ कहा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनको प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखाया जाए, उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका टेस्ट होना चाहिए, और जो अंदर उनको खाना दिया जा रहा है वो चेंज करें। जो कस्टडी में जिन्होंने उनको रखा हुआ है, बुशरा बीबी से जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई है, पहले उन पर पुलिस किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए, घटिया किस्म के केसेस बनाए गए। मैंने तो नहीं कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर इमरान खान डील की टेबल पर बैठ जाए, हमारे साथ कोई डायलॉग कर ले, बातचीत कर ले, तो आराम से बाहर आ सकता है। तो मुझे ये बताइए, राना सनाउल्लाह साहब को जजेस ने फ़ोन करके कहा है कि आप उनसे बातचीत कर लें तो हमें बाहर निकाल देंगे? आपने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को, कानून को, आइन को एक मजाक और एक तमाशा बना दिया। जिस तरह मियाँ साहब के केसेस बने और पनामा से, और उसके बाद अभी जब वो
ڈیل کر کے آئے ہیں. تو لنڈن پلان کے بعد جس طرح ان کو پاکستان کے مین سپریم کورٹ کی جو عدالتوں سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیسز سے خارج کر دیا گیا ہے. عمران خان پہ سارے جعلی کیس بنائے گئے. ان کی زوجہ کو, ان کی اہلیہ کو صرف ذلیل کرنے کے لیے, عمران خان کو خوار کرنے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے. اور عطا تاڑر جیسے لوگوں کی بات کو سیریس نہ لیا کریں. ان کو جس طرح کا جو تماشا انہوں نے کیا ہے نا, ایک سیٹ دے کے آپ ان سے سارا دن ڈھولکی بھی بجوا لیں, طبلے بھی بجوا لیں اور جو مرضی راگ ادا ہوا. کب تک امید ہے, کب تک عمران خان باہر آ جائیں گے؟ بکلا تو بڑی امیدیں دلوا رہے ہیں. عید سے پہلے پھر عید کے بعد یہ ہفتہ وکیلوں نے یہ بھی کہا کہ 20 سیکنڈ کا کیس ہے, اس کے اندر فارغ ہو جائے گا. جب تک ہمارے ججز جو ہے نا, جو ٹریبیونل والے ہیں یا جو ڈی بی لگی ہوئی ہے, یہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ کرنا بند کر دیں, ٹک کے بیٹھے کیس سنیں. جس طرح اڈیالہ کی اونچی جیل دیواروں کے پیچھے کیس 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں اور پوری شام کو سن کے, اور خان صاحب کو 32 سال کی قید دے دی گئی ہے, سزا سنا دی گئی. اس طرح ذرا اگر اسلام آباد ہائی کورٹ والے بھی سن لیں نا اور روز 2 دن کی 3 دن کی ایڈجرنمنٹ نہ کریں تو وہ کیس ہے ہی کوئی, یہ زندہ لاشیں کیس نہیں ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ قاضی صاحب کو جس دن فکر ہو گئی کہ پاکستان میں قانون اور آئین تماشا مزید نہ بنے اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگ اٹھ کے بیان نہ دیں کہ سارے جھوٹ کے کیس بنائے گئے, تو یہ اس طرح کے کیسز بھی ختم ہو گئے. اور عمران خان صاحب کو ویسے ہی ناجائز اندر بند کیا, وہ تو اس وقت بھی باہر آ سکتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. میم یہ بتائیے گا, میم